देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30 मिनट गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.0175 रेडियन एंड cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 0.866। ये cos 30 क्यों दे रखा हूँ, क्यों दे रखा है? क्योंकि देखो साइन के अंदर की वैल्यू साइन 30 हमको पता है कितना होता है, सबको पता है, लेकिन 30 से एंगल क्या है, थोड़ा सा बड़ा ज्यादा है, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा है तो 1 डिग्री का वहाँ दे रखा है, उस हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे बाद में। अब देखो इसमें साइन का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos। तो हमको f डैश ए जो फॉर्मूला का आता है उसमें क्या चाहिए, cos 30 चाहिए, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे दी है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ही समझ में आता है कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन वाले, तो fx क्या होगा हमारा, sin x, है ना। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट fx इक्वल्स टू sin x, ठीक है, क्योंकि साइन के अंदर की वैल्यू थोड़ी चेंज की है, तो जो वैल्यू चेंज होती है उसी को हम x लेते हैं। तो साइन के अंदर की वैल्यू में डिग्री वाली वैल्यू चेंज हुई है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, x कर, ठीक है। और जो h है ना, वो h हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। जब भी हम dy बाई dx लेंगे और अगर एंगल दिया हुआ है x में, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, h को रेडियन में। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला ले फंक्शन ले लिया, अब हमको f डैश x निकाल के रख लेना, क्योंकि ये दो चीज चाहिए होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, cos x, ये दोनों चीज हमने फाइंड कर लिया। अब हमको फॉर्मूले में किसकी वैल्यू पता है, 30 की पता है, उसके आसपास वाली ना, तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना, क्योंकि जो वैल्यू पता है हम उसको a लेते हैं, उससे a से कितना चेंज है, वो 30 मिनट ज्यादा है, तो हम h ले लेंगे 30 मिनट, ठीक है। अब मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, ध्यान है ना। ये क्या हो जाएगा, 1/2 डिग्री, है ना। अब हमको एंगल h किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो वहाँ पे दे रखा है उसमें कि डिग्री का रेडियन कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.175/2 रेडियन, ये h निकल गया, ये भी निकल गया। अब फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, f a चाहिए, फॉर्मूला याद है ना, तो हमको f a चाहिए, therefore f a कितना हो जाएगा, f a कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब f x ये f a कितना हो जाएगा, f 30 कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। f डैश a भी चाहिए, तो क्या चाहिए, f डैश 30 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री कितना आ जाएगा, जो दिया हुआ उसको लिखना है, मतलब उन्होंने पॉइंट में दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है, v नॉट f a plus h equals to f a plus h equals to आगे। अब देखो सारी वैल्यू पता है, लगने इधर क्या हो जाएगा, f 30 डिग्री प्लस 30 मिनट, ठीक है, इक्वल्स टू f 30 डिग्री प्लस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0.0175/2 इंटू f डैश 30, ठीक है। अब यहाँ पे इनको कितना आएगा, ये sin 30 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, इक्वल्स टू f 30 कितना आया था, 1/2 प्लस 0.01755 इंटू 0.866, अब ये हो जाएगा 0.5 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करके निकालो, देखो टेक्स्ट में कितना दिया हुआ है, 0.5775 है ना, ऐसा कुछ है, हाँ हाँ ठीक
ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.577 ये हो गया हमारा किसका वैल्यू सर 5757 सर होगा सर वैसे भी 5757 है हाँ, नीचे 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 075 स्टार्टिंग यहाँ पे 57 कर देना यहाँ पे 57 कर देना सर 0.05 ठीक है यहाँ पे लिखो ना 0.075 हाँ सर सही है ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या करना है समझ में आया कैसे सोचना है। जो क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछेगा उसके अंदर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स चीज कहाँ पे, जैसे इसमें साइन के अंदर एंगल कॉम्प्लेक्स था तो इसलिए हमने साइन के अंदर एंगल को x लिया, ठीक है ना। जो चीज चेंज होगी उसको हमको x कर देना। समझ में आया, बन जाएगा ये क्वेश्चन। यस तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये एग्जांपल नंबर 4 भी और भी अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा वो आया, ठीक है।